So, hello everyone, my name is Kumar Gaurav. By profession, I am a software developer, but by passion, I am a poet. और मेरी जर्नी ना काफी अप्स एंड डाउन्स वाली रही है, तो आप लोग की भी रही होगी, क्योंकि सबकी कहानी, सबकी जुबानी सुनेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं 4 लाइन से, क्योंकि अभी पूरी कहानी सुनाना मुश्किल है। सो आई विल ट्राई टू समराइज इन 4 लाइन। कि करवटें बदलकर कई रातें मैंने काटी है, कि करवटें बदलकर कई रातें मैंने काटी है, दर्दों को दिलों में रखकर खुशियां मैंने बांटी है। कि करवटें बदलकर कई रातें मैंने काटी है, दर्दों को दिलों में रखकर खुशियां मैंने बांटी है। अरे रुलाती है नाकामयाबी, खाता है अकेलापन, रुलाती है नाकामयाबी, खाता है अकेलापन, पर आग में तपकर ही तो लोहे में रंगा। ज्यादा सीरियस नहीं होगा, थोड़ा टोन लाइट करते हैं। ओके। कि करवटें बदलकर कई रातें मैंने काटी है, दर्दों को दिलों में रखकर खुशियां मैंने बांटी है। रुलाती है नाकामयाबी, खाता है अकेलापन, रुलाती है नाकामयाबी, खाता है अकेलापन, पर आग में जलकर ही तो लोहे में रंगाती। सो लेट्स चेंज द टॉपिक, थोड़ी प्यार मोहब्बत जोक वाली बातें कर लेते हैं। तो एक प्रेमी अपने प्रेमिका को आंखों में आंखें डालकर ये कविता सुना रहा है। तो आखिरी लाइन से आपको पता चलेगा कि आखिर प्रेमिका ने क्या रिप्लाई दिया। हाँ, हो सकता है, अंदाजा लगाइएगा, आखिरी लाइन से पता चल जाएगा। और डिस्क्लेमर दे दूं कि आगे कहानियों के पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, बिल्कुल सिंगल। तो हाँ, शामिल करना खुद में मुझको, हो वक्त अगर तेरे पास, शामिल करना खुद में मुझको, हो वक्त अगर तेरे पास, मुरझाए फूल भी खिला दूंगा, होगी अगर तू उदास, बांटना गम मेरे साथ भी कभी, हो वक्त अगर तेरे पास, वैसे तो वो जिंदगी तू मेरी, पर तू भी ये माने इस बात की अपनी आस। अरे क्या चाहा था तुझसे मैंने, अरे क्या चाहा था तुझसे मैंने, देख लेना कभी पलट कर इतिहास, 2 जिस्म और 1 जान, बस इतनी सी थी मेरी अभिलाष। अरे 4 पन्नों की डायरी ने, 4 पन्नों की डायरी ने बनानी थी तुझे पूरी जिंदगानी, हाथ पकड़कर मंजिल को चलेंगे और दुनिया भी पढ़ेगी अपनी ये कहानी। दम घूट रहा है इस अकेलेपन से, दम घूट रहा है इस अकेलेपन से, कहीं छूट न जाए ये सांस, गले लगा अपना लेना मुझे, तो वक्त अगर तेरे पास। तो अगर लग रहा है कि ये सुनने के बाद प्रियंका ने गले लगाया, तो नहीं, इसके बाद उसके मन में नया सवाल उमड़ आया। और अगर आप भी लिखते हैं ना, पोएट है, तो आपको पता है कि अगर आप लिखते तो हर लड़की आके यही बोलेगी, तुम सबके लिए तो यही लिखते होगे, सबको पटाते होगे, सबको सुनाते होगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए मेरी अगली कविता है कि ऐसे ही हर किसी पर कविता नहीं लिखी जाती। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही हर किसी पर कविता नहीं लिखी जाती, ऐसे ही ये दिल हर किसी को नहीं लुभाती, अरे ऐसे ही इंतजार में शाम नहीं ढलाती, ऐसे ही हर किसी पर कविता नहीं लिखी जाती। जैसे सागर को झील बनने में भी मीलों दूरियां तय करनी पड़ती है, एक बीज को फूल बनने में भी वक्त के पहिए के साथ बढ़ती होती है, अरे बिना मेहनत के चींटी भी पहाड़ नहीं चढ़ पाती, ऐसे ही हर किसी पर कविता नहीं लिखी जाती। कविता लिखने के लिए ना पहले उसे महसूस करना पड़ता है। कलम चलती है कागज पर अंदर दिल और दिमाग दोनों से लड़ना पड़ता है। अरे आंखें बंद कर उसके लफ्जों को पढ़ लेते, भीड़ बाहर भले दुनिया की, भीड़ बाहर भले दुनिया की, पर उस एक की आहट पीछे से ही समझ लेते। अरे उसके महज एक नाम से चेहरे पे मुस्कान छा जाती, ऐसे ही हर किसी पर कविता नहीं लिखी। इसलिए लिखो कभी तुम पर, इसलिए लिखो कभी तुम पर, तो उसका मान समझ लेना, इसलिए लिखो अगर कभी तुम पर, तो उसका मान समझ लेना। मैं बोलूं तुम या वह, मैं बोलूं तुम या वह, तो उस सर्वनाम में अपना नाम समझ लेना। लिखो कभी तुम पर, तो उसका मान समझ लेना। मैं बोलूं तुम या वह, तो सर्वनाम में अपना नाम समझ लेना, क्योंकि प्यार को गुमनाम रखना ही ठीक होता है। उसे तो पता है ना कि मेरे तुम और वह में हमेशा उसका ही जिक्र होता है। अरे जैसे हर आशिक को लैला मजनू की नाम नहीं दी जाती, ऐसे ही हर किसी पर कविता नहीं दी जाती। थैंक यू सो मच।